हफ्ते में सिर्फ मेरे बताए हुए इस तरीके से गोल्डन हल्दी को लगा लेना, रंग इतना गोरा चिट्टा हो जाएगा, पड़ोसी भी पूछेंगे खूबसूरती का राज। आज मैं आपके साथ 20 साल पुरानी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। 20 साल पुरानी कैसे है? क्योंकि मेरी मम्मी इस रेमेडी को लगाती थी उस टाइम। 20 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। आजकल भी वो रेमेडी काफी ज्यादा वायरल है, बट उस टाइम मेरी मम्मी कैसे इस रेमेडी को लगाते थे। बट आजकल तो बहुत से लोगों ने उसको दूसरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया, प्रॉपर तरीका ही नहीं पता उसको बनाने का। बट आज मैं आपको प्रॉपर सही तरीका बताऊंगी जिससे आपकी पिगमेंटेशन भी लाइट होगी, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, किसी भी तरह के निशान है, चेहरे पर चमक नहीं है, तो ये रेमेडी उस पर काम करेगी। ठीक है, मेरी मम्मी इस रेमेडी को पिगमेंटेशन के लिए लगाते थे, और इवन ये दाग धब्बे जो होते हैं, पिंपल्स के भी दाग धब्बे रह जाते हैं, उन पर भी ये रेमेडी काम करती है और चेहरे पर भी चमक लाती है। तो देखते हैं कि हम इस रेमेडी को बनाएंगे कैसे। आपको करना क्या है, आपको लेना है तवा, तवे के ऊपर आपको डालनी है आधा चम्मच हल्दी, और गैस को कर देना यहाँ पर ऑन, और तवा ही आपको यूज करना है, किसी और बर्तन का यूज नहीं करना है। हल्दी की जो रेमेडी है हर कोई बता रहा है, बट हल्दी को कितना भूनना है, हल्दी को कितना रोस्ट करना है, वो सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ। हल्दी को सिर्फ इतना ही रोस्ट करना है, उसको जलाकर राख नहीं करना है। आज की इस रेमेडी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भुनी हुई हल्दी, यानी रोस्टेड हल्दी। अब आप कहोगे कि वीडियो को हम छोड़ देते हैं कि ये भुनी हुई हल्दी की रेमेडी तो हर कोई बता रहा है। मैं मानती हूं हर कोई बता रहा है, बट हर कोई अपने तरीके से बता रहा है। उनको ये नहीं पता है कि हल्दी को रोस्ट कितना करना है, एक इसकी भी लिमिट होती है। अगर आप हल्दी को हद से ज्यादा, बहुत सी सभी जो है ना, सभी क्या कर रहे हैं, हल्दी को इतना ज्यादा काला करना बताते हैं कि काला कर दो हल्दी को तो इससे रंग साफ हो जाएगा, पिगमेंटेशन गायब हो जाएगी। जब आप उस हल्दी को, उस मेन इंग्रेडिएंट को जला ही दोगे तो वो अपना क्या काम करेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये है आज की रेमेडी का ट्विस्ट। हल्दी, भुनी हुई हल्दी की रेमेडी जना खना हर कोई बता रहा है। ठीक है, सही तरीका ये है, हल्दी को गोल्डन करना है, डार्क ब्लैक नहीं करना है। इससे उसकी हल्दी की जो क्वालिटीज है, उसके गुण जो है वो जलकर राख हो जाएंगे। सच में कोई फायदा नहीं होगा। बस आपको ये होगा भी उसने ये रेमेडी बताई थी तो लगाकर देख लेते हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, इसीलिए आपको उस रेमेडी से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट अगर आप इस तरीके से हल्दी को गोल्डन ब्राउन करके अगर लगाओगे, ब्लैक की बजाय गोल्डन करके आप लगाओ, देखो रिजल्ट ना मिले तो कहना। ठीक है, तो हल्दी का कलर होता है पीला, बट मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, तो ये हो गया। सही तरीका यही है। ठीक है, तो मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी को रोस्ट किया था। तो ये है मेन रेमेडी। जब हम छोटे थे ना, तो देखो 20 साल पुरानी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे, इतनी नॉलेज थी कि हाँ कुछ चीज मम्मी बना रहे हैं, बट उस टाइम पर इन चीजों के बेनिफिट्स हमें नहीं पता थे। हम तो सोचते थे वेस्ट ऑफ टाइम है, पता नहीं मम्मी क्या अपने चेहरे पर अड़गम शड़गम लगाती रहती है ना। तो आधा चम्मच हो गया ये हल्दी का, रोस्टेड हल्दी, गोल्डन ब्राउन हल्दी, काली हल्दी नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर ही हम क्या ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही कॉफी, आधा चम्मच रोस्टेड हल्दी, आधा ही चम्मच आपको कॉफी का लेना है, आधा ही चम्मच आपको चीनी का ऐड करना है। ये है आज की रेमेडी में ट्विस्ट। आपको बहुत सी रेमेडी मिलेंगी, ठीक है, बट वो काम नहीं करती है जो ये रेमेडी, आज की ये रेमेडी काम करेगी। दावा है इस रेमेडी का, चैलेंज है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट ना मिले तो कहना। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपकी स्किन को टाइट करेंगे, ब्राइट करेंगे और व्हाइट करेंगे। ठीक है, चीनी का काम क्या होता है, आपकी स्किन को टाइटन अप करना, और हल्दी का काम है आपके चेहरे के दाग धब्बों को गायब करना, और कॉफी का काम है आपके चेहरे पर चमक लाना, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करना। ठीक है, अभी ये रेमेडी कंप्लीट नहीं हुई है, इन तीनों चीजों को प्रॉपरली मिक्स करना है। एक ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप इस ड्राई मिक्सचर को बनाकर भी रख सकते हो, क्वांटिटी हर चीज की आप बढ़ा लेना, और जब इसको आपने अप्लाई करना है तो जो हम इसके अंदर लिक्विड ऐड करेंगे एट द टाइम भी इसमें मिक्स कर लेना। ठीक है, इस तरीके से ड्राई पाउडर आप बनाकर रख लो, खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, जब मेरी मम्मी इस रेमेडी को लगाते थे ना, तो वो इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करते थे, और इसमें से कुछ चीजें जो मैंने ऐड की हैं वो मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं। वो वाली जो प्रॉपर मम्मी मेरी रेमेडी यूज करते थे ना, वो वाली रेमेडी अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सेम अपनी मम्मी से वही रेमेडी पूछकर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसमें मैंने चेंज किया है इस रेमेडी में। ये रेमेडी भी बहुत अच्छे से काम करती है और 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई मिक्सचर जो हमने भुनी हुई हल्दी और कॉफी और चीनी का मिक्सचर लिया था, इसको हम एज अ फेस पैक कंसिस्टेंसी में बनाने के लिए यूज करेंगे दही का। दही की जगह पर आप जिनको
मतलब जिनकी ऑयली स्किन है ना, ऑयली स्किन वाले इसके अंदर रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, चावल का पानी भी ऐड कर सकते हैं, और जिनकी स्किन ड्राई है वो दही और कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो आपने इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। अगर आप इतनी हद से ज्यादा हल्दी को काला कर लोगे तो वो जल जाएगी, उसकी क्वालिटीज खत्म हो जाएंगी, आपके चेहरे पर कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप रोज इस रेमेडी को लगा लेना, जो ज्यादा काली हल्दी करके लगाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप इस तरीके से हल्दी को गोल्डन ब्राउन करके लगाओगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी 15 से 20 दिन में जितने भी स्किन इश्यू है ना वो ठीक होने लगेंगे, सच में। ठीक है, तो आपने इसको प्रॉपरली मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा टाइट बनाना है। क्योंकि हमने इसमें यूज की है चीनी, इसको भी हम 5 मिनट की रेस्ट पर रखेंगे। क्यों रखेंगे रेस्ट पर? क्योंकि चीनी जो है वो मेल्ट होगी, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। 5 मिनट इसको ढक के रख देना है, ताकि कुछ कर लेते हैं बातें। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इतनी कमाल की रेमेडी है ना, आप एक बार कमेंट करके बता देना कि वो वाली रेमेडी भी बताओ जो आपकी मम्मी वो रेमेडी यूज करते थे। वो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये रेमेडी आपने हफ्ते में, मैं आपको बता दूं कि ये रेमेडी आपने हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही लगानी है। ठीक है, और गर्ल्स बॉयज सभी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का स्किन इश्यू है ठीक हो जाएगा। तो हल्दी की इतनी सारी रेमेडीज है ना यूट्यूब पर, सब तवे पर उसको इतना काला कर, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है ना, इस तरीके से डार्क ब्लैक कर देते हैं। भाई हल्दी की तो सारी क्वालिटीज ही खत्म कर देते हो आप, उसके बेनिफिट्स ही आप उसको तवे पर जलाकर राख कर देते हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं। भाई बेवकूफ बनाने की बजाय एक अच्छी सी रेमेडी प्रिपेयर करो जिससे वाकई में ही आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये रेमेडी 100% काम करती है और मैं इसको मतलब कुछ दिनों से ही लगा रही हूँ। जैसे मम्मी बताते थे ना, वो तो मैं लगाती ही थी, उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो मुझे इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा कि पहले मैं आपको ये वाली रेमेडी शेयर करती हूँ, देन मैं आपके साथ वो वाली रेमेडी शेयर करूंगी। ठीक है, तो पिगमेंटेशन पर तो वाव वाला काम करने वाली है ये वाली रेमेडी। ठीक है, तो अभी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर मैं इस रेमेडी को लगाती हूँ। सबसे पहले आपका फेस क्लीन होना चाहिए। इस टाइम मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है, लिपस्टिक और बिंदी के अलावा मैंने चेहरे पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। ये देखिए, फिर भी स्किन कितना ग्लो करती है। देखो कुछ भी नहीं लगाती हूँ ना, इवन कभी कभी तो मेरा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी रह जाता है। और स्किन व्हाइटनिंग जो आजकल बहुत सी लेडीज यूज करती हैं क्रीम, वो तो मैं कभी यूज ही नहीं करती हूँ। नॉर्मली मॉइस्चराइजर तो परमानेंट लगाती हूँ, आज तो वो भी नहीं लगाया है। कई बार ऐसा होता है कि काम इतना जल्दी जल्दी भागम भाग रहती है कि ये सब चीजें लगाने का भी टाइम नहीं मिलता है। बट मैं टाइमली अपनी स्किन को पैम्पर करती रहती हूँ। जो रेमेडी मैं लगाती हूँ सबसे पहले मैं लगाती हूँ, देन आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठाकर आपके साथ शेयर कर दिया। भाई स्किन का मामला, स्किन के मामले में अलर्ट रहा करो। रिस्क रहता है स्किन पर कुछ भी अप्लाई करने से पहले, बट जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनका कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, देखो हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। मेरा स्किन कुछ हो रहा है, आपका स्किन कुछ हो रहा है, क्या पता वो रेमेडी मुझे सूट कर रही है मेरी स्किन पर, आपको ना करे, आपको बेनिफिट ना दे। सूट तो देखो करेगी, बेनिफिट ना दे वो अलग बात है। मेरी स्किन पर वो रेमेडी काम कर रही है, मेरी स्किन पर उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या पता आपकी स्किन पर ना मिले, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट बनाकर रखना पड़ता है होम रेमेडीज पर, थोड़ा वेट करना होता है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलते हैं। हर रेमेडी को एटलीस्ट आपको 2 या 3 मंथ्स देने होते हैं। होम रेमेडीज हो या मेडिसिन वाली कोई ट्रीटमेंट हो या पार्लर का कोई ट्रीटमेंट हो, हर किसी में ना वेट करना पड़ता है। बट केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का क्या होता है, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, केमिकल्स अपनी स्किन पर लेकर आते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बट होम रेमेडीज अगर फायदा नहीं भी दे रही है ना, इन केस अगर फायदा नहीं भी मिल रहा है तो नुकसान भी नहीं होता है। सबसे मेन अच्छी बात लगती है मुझे, अगर फायदा नहीं भी होता तो नुकसान भी नहीं होता। और केमिकल बेस्ड चीजों का क्या होता है, फायदा तो कम होता है, नुकसान ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो चुका होगा आपका, होम रेमेडीज काम करती हैं। तो चीनी ना अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, देखो बिल्कुल प्रॉपरली मेल्ट हो चुकी है। अब हम देखो ये पतली भी हो चुकी है क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका एप्लीकेशन। और इस रेमेडी का एक और बेनिफिट है कि जैसे हम हल्दी वाला फेस पैक लगाते हैं तो चेहरे पर दाग रह जाते हैं हल्दी के, है ना। बोलते हैं कि कस्तूरी हल्दी लगाओ, वो चेहरे पर दाग नहीं छोड़ती है। मानती हूं कि वो दाग नहीं छोड़ती है, बट असली हल्दी तो ये है जो किचन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली हल्दी भी बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो। इसका कोई दाग भी नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसके अंदर जो कलर वगैरह था
वो कम हो जाता है फिर। ठीक है, इस तरीके से आपने मसाज करते हुए आपने इसका एप्लीकेशन करना है। ज्यादा टाइट भी नहीं बनाना है इस रेमेडी को। ज्यादा टाइट बना लेते हैं तो फिर स्किन पर काम नहीं करता है, स्किन पर खिंचावट पड़ती है। स्किन पर खिंचावट पड़ती है तो स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, आईज के राउंड भी थोड़ा ध्यान से आप लगाइए, क्योंकि इसमें हल्दी है ना, फिर हल्की सी जलन कर सकती है। इस तरीके से ये देखो, हाथों पैरों पर बनाकर, जो मैंने आपको ड्राई मिक्सचर बताया ना, ड्राई तो आप बनाकर एक डिब्बी में भर के रख लो, हफ्ते में 2 बार लगा लो। ठीक है, हफ्ते में 2 बार लगा लो, खराब नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ड्राई सामान हमने इसमें डाला है। और जब भी आपने इसका एप्लीकेशन करना है, फटाफट से इसमें दही या दूध या रोज वाटर, जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, वो फटाफट से ऐड कीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए लगा लीजिए। बस इतनी आसान सी रेमेडी है, बनाकर रख लो ड्राई पाउडर। ठीक है, अब और ये लीजिए, सिर्फ मसाज करते करते मैंने इसको अप्लाई भी कर लिया। और इसके बाद हमें मसाज करने की भी जरूरत नहीं है, बस साथ के साथ ही मैं इसको 10 मिनट के बाद क्लीन करके आपको दिखा दूंगी। तो मैं बाद आपसे मिलती हूं इसके रिजल्ट के साथ। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ये सेमी ड्राई हो चुका है और अब मैं आपको दिखाती हूं इसका रिजल्ट। ये देखिए, वाओ, स्किन कितनी ज्यादा हाइड्रेट, टाइट और वाइट हो चुकी है और चेहरे पर हल्दी का दाग भी नहीं आया है। जब भी हम हल्दी का फेस पैक लगाते हैं तो चेहरे पर दाग आ जाते हैं, है ना, सबसे मेन प्रॉब्लम यही रहती है, तभी हम हल्दी का फेस पैक यूज नहीं करते हैं। बट अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीके से हल्दी का फेस पैक यूज करोगे तो चेहरे पर दाग भी नहीं आएंगे और जो चेहरे पर दाग धब्बे हैं वो भी गायब हो जाएंगे, पिगमेंटेशन भी लाइट हो जाएगी। ये देखिए, है ना कमाल के रिजल्ट। इसके बाद आपने अपनी स्किन को अच्छे से ठंडे पानी से क्लीन कर लेना है। मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन वॉश करने के बाद जरूर लगाएं। तो ये है आज की आसान सी रेमेडी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।